ज्योति स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, अपने सच्चे घर की ओर, स्वदेश की ओर बढ़ रही है। ये स्वदेश आत्मा का देश शांति धाम है, परम धाम है, निर्वाण धाम है, परलोक है, ब्रह्मलोक है, जहाँ मैं आत्मा अपने सच्चे पिता परमात्मा के साथ इस घर में रहती हूँ। मन की आंखों से देखिए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितनी अलौकिक शांति, अद्भुत शीतलता, आत्मा अनुभव कर रही है। शिवलोक में आत्मा अपने सच्चे पिता परम पिता शिव पिता का सानिध्य पाकर निश्चल प्यार, अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा शिव रूप में ज्योतिर्बिंदु है, सर्व गुणों की सिंधु है, पतित पावन, दुख हरता सुख करता है, दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य चक्षु विधाता, आनंद, प्रेम, शांति, शक्ति के भंडार है, दीन बंधु, दीनानाथ, ऐसे परमात्मा पिता का सानिध्य पाकर आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है। परमात्मा पिता के निश्चल प्यार में लवलीन हो गई है। सर्व प्रकार के वरदानों से, शक्तियों से संपन्न आत्मा
परमात्मा से भरपूर हुआ साकार सृष्टि पर साकार लोक में साकार शरीर में ओम शांति शांति शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है। शांति धाम मुझ आत्मा का सच्चा घर है। शांति मुझ आत्मा का सौदा है। ओम शांति। हमारे स्व परिवर्तन, हमारी मन की स्थिति का परिवर्तन, व्यवहार, संस्कार और व्यवस्था के परिवर्तन का मूल आधार है। और हमारे इस आज के सिल्वर जुबली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भ्राता मावाणी, प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग एसोसिएशन राजकोट, जो इस विद्यालय के काफी संपर्क में है और समय प्रति समय सहयोगी भी हैं, आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने विचार आज के प्रसंग के अनुरूप हम सभी के समक्ष रखें। भ्राता मावाणी जी। शायद ही ये कहने की शायद ही जरूरत पड़े कि इस पवित्र भूमि के ऊपर तनाव मुक्त जीवन किस ढंग से बिताया जाए, इसके संबंध में काफी अरसे से विविध वक्ताओं के द्वारा मननीय विचारों का आदान प्रदान या मननीय विचार आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इस देश की जनता जब जब कभी अपना गंतव्य भूली हो, अपनी मंजिल भूली हो, अपना डेस्टिनेशन भूली हो, उस वक्त पर अतीत में ऐसी प्रबुद्ध विभूतियों का प्रादुर्भाव इस देश की भूमि के ऊपर हुआ है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के स्वरूप में हुआ हो मथुरा में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप में अयोध्या में हुआ हो, महावीर के स्वरूप में हुआ हो, बुद्ध के स्वरूप में हुआ हो, या किसी भी स्वरूप में हुआ हो, और 15वीं और 17वीं सदी के दरमियान या 500 वर्ष के पहले चैतन्य, नरसिंह, मीरा, सूरदास, कबीर, इन सभियों ने मनुष्यता के सामने जब कोई धुंधला सा दृश्य खड़ा हुआ, उस वक्त उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको ठीक से रास्ता बताने के लिए इन प्रबुद्ध विभूतियों की श्रेणियों ने इस मनुष्यता को तनाव से मुक्त करने के लिए वक्त वक्त पर अपने विचार
सर्वसामान्य व्यक्तियों के सामने रखे हैं। प्रश्न ये है कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही याद रखते हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। नहीं तो इन नरसिंह, मीरा, सूरदास, कबीर, चैतन्य, तुलसी और दादा शिव बाबा ने जो बात कही है उसमें केवल भाषाओं के शब्दों का भिन्न भाव भेद हो सकता है। उस शब्दों के पीछे जो भाव है उसमें आप सबको अध्ययन करने के बाद उसमें एक रूपता की प्रतीति होगी। तार अलग है, झंकार एक है। मुकाम के दरमियान कभी कहीं असुविधा महसूस हो तो उनको बड़े दिल से भूल जाइएगा और यहाँ जो कुछ विशिष्टता आपको मिले उन्हीं को याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मुझे बहुत बड़ी सहानुभूति से और हमदर्दी से सुना, इसलिए आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं भी अपनी व्यक्तिगत ओर से और इंजीनियरिंग एसोसिएशन की ओर से कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए मैं विराम करता हूँ। कारों के अंदर व्यापार से संबंधित कुछ भाई बहन उस यात्रा में भाग लेंगे। जो राजकोट से बंबई तक आने वाले रास्ते में कारखानों में, कंपनियों में, ऑफिसेस में, इंडस्ट्रीज में जाकर के उद्योग में योग अथवा बिजनेस एंड इंडस्ट्री में पीस एंड प्रोग्रेस के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या सहयोग दे सकता है और किस प्रकार से सहयोग दे सकता है, उस यात्रा का शुभारंभ प्रातः 7 फरवरी को इसी स्थान पर 8:30 बजे आदरणीय दादी जी के कर कमलों के द्वारा उस कार्य यात्रा को फ्लैग ऑफ दिया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है, उन यात्रियों में हिम्मत, उमंग और उत्साह जो उनकी ये यात्रा 18 फरवरी को बंबई पहुंचेगी, उनमें एक नई चेतना जो जागृत है, एक कुछ कर जुटने की अंदर में उमंग है, उस उत्साह को बढ़ाने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि प्रातः इसी स्थान पर 8:30 बजे पधार करके उन सभी को हम भावभीनी विदाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रगति के पथ पर जो उनके चरण चलेंगे, जो कारों के पहिए चलेंगे, हम तो नहीं चलेंगे परंतु हमारी शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ संकल्प उनके साथ साथ जरूर चलेंगे और वही हमारी भावनाएं उनकी सफलता के लिए प्रथम चरण होगी। इसके साथ ही आज की संध्या के रजत जयंती कार्यक्रम के अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, नाम ही है हृदय मोहिनी, जो अनेकों के हृदयों को मोहने वाली आपको ईश्वर पिता का एक दिव्य वरदान है। आपके नयन ही बहुत बड़ी सेवा करने वाले हैं, जो बचपन से 60 वर्ष की आयु से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी भी है और साथ साथ हम सभी के लिए एक प्रेरणा की मूर्ति भी है। आप अपने देश और विदेश के अनेक भ्रमणों के द्वारा अपने दिव्य दृष्टि के अनुभवों को सभी के समक्ष रखती हुई स्वयं के जीवन का परिवर्तन किस प्रकार किया जाए, हमारा जीवन ही योगी बन जाए, औरों के लिए एक प्रेरणा की मूर्ति हो, कहने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी आदरणीय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, जो हमारे दिल्ली और उसके आसपास के सेवा केंद्रों की मुख्य संचालिका और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडिशनल चीफ हैं, जिनके मधुर वरदानी बोलों से हम सब अपने जीवन को भी धन्य बनाते हुए कुछ न कुछ प्रेरणाएं लेकर के
अपने भी जीवन को ऐसा बनाए जो सर्व के हृदयों को जीतने वाला बन जाए। आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी। कि ये सुना तो आप सभी ने, लेकिन अभी आगे करना क्या है? क्योंकि सुनने की तो आदत हम सभी को बहुत है, लेकिन सुनने के साथ साथ अगर करने की भी शक्ति आ जाए तो वो सुना हुआ जो है वो प्रैक्टिकल में आ जाता है। इसीलिए आज की जो विषय है वो हम सबके लिए अति आवश्यक है। आज अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे भी टेंशन फ्री नहीं है। उनको अपने प्रकार का टेंशन है और बड़ों को अपने प्रकार का टेंशन है। लेकिन आज जो निवारण मिला उसका एक शब्द में, और सभी बातें अगर आप भूल भी जाओ तो एक शब्द नहीं भूलना, और वो एक शब्द आपको समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। टेंशन शब्द आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, अनुभवी। लेकिन टेंशन के आगे आप सिर्फ ए शब्द ऐड करो तो वो क्या हो जाता है? टेंशन के बजाय अटेंशन। अगर हमारा अटेंशन है अपने ऊपर कि मैं आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा की संतान हूं, तो ये अटेंशन आपका टेंशन ऐसे ही दूर करेगा जैसे स्विच ऑन होने से अंधकार सेकंड में स्वतः ही भाग जाता है, हमको भगाना नहीं पड़ता। इसी रीति से ये अटेंशन माना अपने बुद्धि में, मन में स्मृति को लाना। तो स्मृति एक स्विच है। इस स्मृति को आप स्विच को ऑन करो, मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, मन और बुद्धि की मालिक मैं आत्मा हूं, तो मालिक जैसे चाहे वैसे चला सकता है। लेकिन आज यही विस्मृति, यही अटेंशन न होने के कारण स्मृति का स्विच जो है वो ऑन करने में नहीं आता है, सेकंड की बात, लेकिन नहीं आता। इसीलिए अटेंशन के बजाय टेंशन हो रहा है। और टेंशन माना अंधकार, तो अंधकार में क्या बनता है? भटकते हैं। इसीलिए आज के विषय को आप सिर्फ ये एक बात भूलना नहीं, और दूसरी बात कभी भी और कुछ नहीं आप कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। किसको समय नहीं दे सकते हो, किसको कुछ पूछ नहीं सकते हो, कुछ सहयोग नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर टेंशन फ्री लाइफ आप चाहते हो तो दूसरी बात ये कर सकते हो जो सभी कर सकते हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, चाहे दर्दन हो, चाहे धनवान हो। वो सब क्या कर सकते हैं? किसको मिठाई नहीं खिलाओ, पैसे चाहिए उसके लिए, समय भी चाहिए बनाने के लिए, लेकिन आपके पास जो मधुरता है, मुस्कुराहट है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप किसी से भी मिलो, क्योंकि मिलना तो आपको वैसे ही पड़ेगा, चाहे आप ही सीरियस होकर के मिलो, चाहे मुस्कुरा के मिलो, मिलना तो है आप। तो आप दूसरी बात ये याद रखो, तो मुझे किसी से भी मिलना है, संपर्क संबंध में आना है, तो पहले मुस्कुराते हुए उसे मिलो। तो क्या होगा कि आपकी मुस्कुराहट दूसरे को भी टेंशन फ्री कर देंगे। और आपकी मुस्कुराहट कब आएंगी? ऐसे नहीं बाहर से मुस्कुराओ तो उसको फील ही नहीं हो तो ये मुस्कुरा रहा है या क्या कर रहा है।
लेकिन मन में प्रसन्नता ला करके और मुस्कुराहट करके उसे मिलो और मधुर बोल जो है वो सिर्फ ओम शांति बोलो और कुछ भी नहीं आपको याद रहे, कोई अर्थ नहीं। ओम शांति शब्द तो याद आ सकता है। और इस कर्म इंद्रियों को चलाओ तो ये कर्म इंद्रियां जो है वो आपके सेवादारी ऐसे अच्छे बन जाएंगे जो आप भी खुश, कर्म इंद्रियां जो है वो भी अच्छा काम करेंगे और दूसरा जो आपके सहयोगी है वो भी अच्छे खुश रहेंगे। तो एक स्लोगन याद रखना, मुस्कुराते रहना, और दूसरा अटेंशन रख करके इस टेंशन को खत्म करना, खुश रहना। हमको शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। तो सवेरे सवेरे